ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डेरिवेशन करेंगे दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। लेट्स सी कैसे करेंगे। हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको निकालने के लिए हमको वर्क एक्सटर्नल के बराबर हम उसको रख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिचुएशन में इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो डेल्टा के क्या होना चाहिए, ज़ीरो, और दूसरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इन दो कंडीशंस को मीट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की वर्क एक्सटर्नल के बराबर रखी जा सकती है। और अगर दो चार्जेस की सिचुएशन में हम बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रखने के लिए चार्जेस के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट कर दें। चार्जेस आर टू बी एट इनफाइनाइट सेपरेशन। अगर चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन होगी तो उनकी आपस में इंटरेक्शन एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। भाई दो चार्जेस हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं रखते, तो उनके बीच की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं। इज़ इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चली जाए तो क्या अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फील्ड को उस बॉडी पे लगा पाएगी? द आंसर इज़ नो। तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि इस अर्थ की और इस पॉइंट मास का जो सिस्टम बन रहा है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। उसी तरह से जब दो चार्जेस इनफाइनाइटली सेपरेटेड होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ीरो मान सकते हैं। तो अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस निकालना चाहते हो तो आप दो चार्जेस को शुरू में कितनी दूरी पे रखो, इन्फिनिटी पे, और फिर उनको पास लेकर आओ। उनके बीच में जब डिस्टेंस आर रह जाएगा, वो काम कराने में आपको जितना भी वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम सबसे पहले इसके डेरिवेशन से पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें लिखें जरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू पॉइंट चार्ज सिस्टम, potential energy of a two-point charge system is equal to the work done by external agent. The work done by external agent in bringing the charges to a finite distance small r. उन चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस। लेकिन वो लाते वक्त आपको साथ में ये भी लिखना है उस डेफिनेशन में कि द चार्जेस शुड बी मूव्ड स्लोली। तो इसमें जो मैंने आपको लिखवाया उसको कंप्लीट करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस अप टू अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल भी बदलाव ना करें। तो हमको दो चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से फाइनाइट सेपरेशन पे लेकर के आना है। अब ध्यान दो, हम डेरिवेशन के अंदर एक चार्ज एज्यूम करते हैं स्मॉल क्यू, ठीक है, ये हमारा चार्ज फिक्स है एक जगह पे, और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर हम एक और चार्ज एज्यूम करते हैं क्यू नॉट। इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब इस क्यू नॉट को आर डिस्टेंस पे जो पड़ा हुआ है, इस क्यू नॉट को मुझे मूव कराकर लेट से थोड़ा सा आगे मूव कराना है, कितना, डी आर। देखो मुझे निकालना वर्क एक्सटर्नल है, लेकिन मैं वर्क एक्सटर्नल निकालने के लिए पहले थोड़े से डिस्टेंस डी आर ट्रैवल कराने पे वर्क एक्सटर्नल कितना होगा इस बॉडी पे वो निकालूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके मैं बोलूँगा कि ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। तो ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। नाउ in the presence of this q naught is going to experience a force like this. That force is called F electrostatic. उस फोर्स की वैल्यू है k q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरह से इसके ऊपर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस तरफ, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर या फिर के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी। व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज अगर आप इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नहीं लगाओगे तो ये जो चार्ज है ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, या ऐसा बोल लो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है ये डेरिवेशन करते वक्त, कि काइनेटिक एनर्जी को बदलने नहीं देना, तो इस वाले चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इज इट क्लियर? तो जब आप यहाँ से यहाँ तक मूव कराओगे तो उस दौरान जो डी डब्ल्यू होगा एक्सटर्नल, दैट डी डब्ल्यू एक्सटर्नल कैन बी इक्वेटेड टू डी यू। वाई? बिकॉज वी हैव केप्ट डेल्टा के टू बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम स्लोली मूव करा रहे हैं तो मैं ये इक्वालिटी लगा सकता हूँ। नाउ इस डी डब्ल्यू की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डी यू है जो कि डी डब्ल्यू के बराबर है, इट विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर।
एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब एफ एक्सटर्नल जो है वो इस तरफ है और डी आर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से आएगा एफ एक्सटर्नल को हम बोल सकते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में एक डी आर लगा हुआ है। एफ एक्सटर्नल लेफ्ट में, डी आर राइट में, तो एंगल 180 डिग्री, तो कॉस 180 होता है -1, इक्वल टू करेंगे तो आंसर आएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये डी यू आ गया, इसके सामने एक माइनस साइन भी लगा हुआ है। ओके, दिस डी यू इज ऑल्सो इक्वल टू डी डब्ल्यू, सो व्हेन यू इंटीग्रेट इट, साथ साथ हम डी डब्ल्यू भी चलो लिखते हुए चलते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। अब मुझे पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में शुरू में मुझे सेपरेशन इनफाइनाइट रखना है, तभी मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रख पाऊंगा और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर कर पाऊंगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा, यस और नो। डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो चीज़ है ये वाली, इट शुड बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये जो आप इंटीग्रेशन करेंगे इट शुड बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अभी मैं इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, या आप चाहो तो चलो इसको भी लिख लो, दिस विल बी इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस के क्यू नॉट बाहर और -1/r इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर r तक, -1/r इंटीग्रेट करके आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू r। यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस हाउ मच इज यू इनिशियल। अगर आपने इनिशियल डिस्टेंस या इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में इन्फिनिटी रख दिया तो बेटा ये यू आई तो जीरो हो जाएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, जब दो चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन होता है तो आप इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से, ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है इनफाइनाइट सेपरेशन से आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो इस सिचुएशन तक। अब उसके लिए हमने इस्तेमाल इस डी आर का किया, विच इज़ ओके। आप मुझसे बोल सकते हो सर आपने तो शुरू में इनको आर डिस्टेंस पे रख दिया था, विच इज़ ओके, मैंने आर डिस्टेंस पे रखा था, बट लास्ट में मैंने जो मैथ्स लगाई यहाँ पे उसमें मैंने आर की लिमिट्स क्या डाली, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। तो ये जो इंटीग्रेशन है इट विल टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन कि ये आप चार्जेस को इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहे हो, भले ही आपने शुरुआत इससे की थी। इज इट क्लियर? तो उस केस में मैं यू आई को कितना पुट कर सकता हूँ, यू आई विल बी इक्वल टू जीरो, तो यू एफ माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। आंसर आएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर। दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर है। तो एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो के क्यू नॉट बाय आर के बराबर होगा और वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर भी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charges from infinite separation to a finite separation without changing the kinetic energy. Is it clear? Infinite separation में आपने इस कंडीशन की टेक केयर कर ली और विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी में आपने इस वाली कंडीशन को टेक केयर कर लिया। अगर आप इन दोनों कंडीशन को टेक केयर कर लेते हो तो आप बोल सकते हो कि जो एक्सटर्नल वर्क हुआ होगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आगे से हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस। जब दो चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे पड़े होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। ध्यान से सुनना, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा इस एक्सप्रेशन के अंदर, इनफैक्ट इस चैप्टर में जितना भी हम पढ़ने वाले हैं उस पूरे के अंदर आपको चार्जेस के साइन के साथ पुट करना है। अब देखो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा उससे, अगर मान लो Q और Q नॉट लाइक चार्जेस हो जाए, लाइक चार्जेस मतलब दोनों का साइन या तो प्लस प्लस हो जाए या दोनों का साइन माइनस माइनस हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये वाली जो चीज़ है ये पॉजिटिव होगी, वो चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव। अगर दोनों का साइन अनलाइक हो जाए, अनलाइक, तो उस केस में ये वाली जो चीज़ है इट विल बिकम नेगेटिव। ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो गाइज यहाँ पे ऑल्सो रिमेंबर दैट अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी सिस्टम की तो वहाँ पर सिस्टम में फोर्सेस रिपल्सिव होंगी और अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी तो फोर्सेस विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, चलो अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया हमारा,
हम इसको ऐसे लिख देते हैं KQ1 Q2 बाय R12, ऐसे लिखा होता है बुक्स में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे U12 लिखा होगा, ये जो R है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये एक्सप्रेशन एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। तो चैप्टर 2 के अंदर हम सारी चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं ऑल ऑफ देम विल बी स्केलर। चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेना, चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेना, ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज जो होंगी इट विल बी स्केलर। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, एक चीज़ बेटा ध्यान रखना कि जो W एक्सटर्नल है इसको मैं डेल्टा U के बराबर बोल सकता हूँ। बोलो जरा क्या कंडीशन है, व्हाट शुड बी द कंडीशन व्हेन दिस इज ट्रू, डेल्टा K इज इक्वल टू 0। अगर आप चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने नहीं देते तो उस केस में जो W एक्सटर्नल है वो आपका डेल्टा U के बराबर होता है। अच्छा, डेल्टा U निकालना हमें आ गया है ये, तो अगर वो आपसे पूछेगा W एक्सटर्नल निकालो तो आप डेल्टा U ही निकालोगे। इज इट क्लियर? तो अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि W एक्सटर्नल निकालो या वर्क डन निकालो तो आपने W एक्सटर्नल की जगह डेल्टा U निकालना है और अंत में आपने बोल देना कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा U। देखते हैं जरा, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दिस सिस्टम। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां पे Q, यहां पे Q और यहां पे Q, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, करो फटाफट से। तो हम आसान क्वेश्चन से चालू करेंगे और देन वील गो ऑन टू वेरी गुड क्वेश्चंस आल्सो। चलो निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। नाउ इन सच क्वेश्चंस आपको ये पता होना चाहिए ये जो फॉर्मूला बेटा, दिस इज फॉर वन पेयर ऑफ चार्ज। हाउ मेनी पेयर ऑफ चार्जेस आर हियर? देयर आर 3 पेयर ऑफ चार्जेस। कैसे? एक ये हो गया पेयर, एक ये हो गया पेयर और एक ये हो गया पेयर। तो हर ट्राइंगल की साइड के ऊपर एक एक पेयर प्रेजेंट है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को हम ए ही मान के चलेंगे हमेशा, तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, इन दोनों की निकाल लेते हैं, के क्यू क्यू अपॉन ए। फोर्स वाले फॉर्मूला में नीचे ए स्क्वायर आता है, इसमें ए आता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इस पेयर की भी सेम होगी, इस पेयर की भी सेम होगी, तो यहाँ पे सीधा 3 लगा देंगे। दिस इज द आंसर। तो ये जब सिस्टम इस कॉन्फ़िगरेशन में पड़ा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन असेंबलिंग दिस सिस्टम। यही सेम डायग्राम में दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पे आ गया Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q। करें फटाफट से, करो फटाफट से, कैसे होगा? असेंबलिंग द सिस्टम। असेंबलिंग का क्या मतलब होता है? असेंबलिंग का मतलब होता है इन्फिनिटी से दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन अभी आई है, इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क डन बाय व्हाट? बाय एक्सटर्नल। वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भी पूछ सकता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा केवल डेल्टा यू। तो यहां पे उसने पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन, कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे एक्सटर्नल ने वर्क डन की बात कर रहा है। इन असेंबलिंग दिस सिस्टम, मतलब इन्फिनिटी पे थे ये चार्जेस, they were all at infinite distance from each other, now they have been brought to an equilateral triangle, ठीक है। तो जब शुरू में इन्फिनिटी पर थे तो इनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0, बोलो। और जब यहां ट्राइंगल के वर्टिसेस पे ले आए तो इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 3k/q/a। यस और नो? तो इनिशियल वॉज 0, फाइनल इज दिस मच, तो डेल्टा यू कितना है? डेल्टा यू है 3kq² दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक स्क्वायर है जिसके हर वर्टेक्स पे Q चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज डेल्टा यू हमने UF माइनस UI करके निकाला है। तो देखो डेल्टा यू और ये U सेम आया, तो ये भी याद रख सकते हो आप कि डेल्टा यू और U सेम होता है अगर UI 0 हो जाता है, और वो दोनों ही वर्क एक्सटर्नल के बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ये जो U है इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये जो सारे चार्जेस हैं इनको असेंबल करने में एक्सटर्नल एजेंट ने इतना वर्क किया होगा, और वो सारा वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना,
कि वर्क एक्सटर्नल जो होता है वो वही डेल्टा यू के बराबर होता है, और वर्क एक्सटर्नल यू के बराबर भी हो जाता है। ये कब हो जाता है? जब यू आई जीरो होता है। ये कब होता है? जब डेल्टा के जीरो होता है। और ये कब होता है? जब डेल्टा के भी जीरो होता है और यू आई भी जीरो होता है। यस और नो? यही तो हमने यूज करा भी डेरिवेशन के दौरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालो, स्क्वायर की साइड को ए मान लो, करो फटाफट। पॉज कर दो वीडियो को, पॉज कर दो 2 से 3 मिनट के लिए। चलो, अब मेरे को पूरा भरोसा है कि आपने गलत ही किया होगा, है ना? तो मेरे भरोसे पे आप देखना खरे उतरोगे। अभी आप सबने बोला होगा सर एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो 4 पेयर्स हो गए। एक पेयर की एनर्जी है के क्यू क्यू बाय ए, तो आपने 4 के क्यू क्यू बाय ए लिख दिया होगा अपनी कॉपी में। किस किस ने लिख दिया? अच्छा, किस किस ने कुछ भी नहीं लिखा? वेरी गुड, वेरी गुड, यही उम्मीद थी आपसे। देखो बेटा, इसके अंदर एक ये पेयर भी है और एक ये पेयर भी है, तो साइड्स के अलावा डायगोनल्स भी पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी की बात करूं तो इट इज 4 के क्यू क्यू बाय ए, और डायगोनल की लेंथ होती है √2a। तो यहां पे जो इन दोनों की एनर्जी होगी वो होगी के क्यू क्यू बाय √2a, और यहां पे होगा × 2। उसके बाद जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 6 पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड करने से टोटल स्क्वायर के ऊपर रखे हुए चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। इज इट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अनुमति है आप सब लोगों की? चलो आगे चलते हैं। तो बेटा, वर्क कहां करना पड़ता है? क्या आप इस बात को समझ पाए हो अभी तक? वर्क वहां करना पड़ता है जहां पे हमको चार्जेस को छेड़छाड़ करनी है, चार्जेस की जगह को बदलना है, एक चार्ज को उठा के यहां से यहां रखना है ना? तो इस तरह की सिचुएशन पे यू हैव टू डू वर्क। तो जब भी क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने को आएगा तो वहां पर एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा, और वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है। इज इट क्लियर? तो और कुछ तरह के क्वेश्चंस भी देखते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया, यहां पे Q, यहां पे Q, यहां पे -Q। क्वेश्चन में बोला फाइंड वर्क डन इन ब्रेकिंग द सिस्टम। ब्रेकिंग द सिस्टम, अब ये नई टर्म आ गई, ब्रेकिंग द सिस्टम। ब्रेकिंग का क्या मतलब है? कि ये सिस्टम पहले से बना हुआ है, इस सिस्टम के चार्जेस को उठाकर इन्फिनिटी पे रखना है, सारे चार्जेस को उठा करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देना है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के केस में ये जो यूआई होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो इस सिस्टम की होगी। असेंबलिंग के केस में यूआई कितना था? 0। ब्रेकिंग के केस में यूआई जो है वो इस सिस्टम की एनर्जी होगी। ध्यान से सुनना। तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है? इन दोनों की निकालो, के क्यू क्यू बाय ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए साइड, इन दोनों की निकालो, -k क्यू क्यू बाय ए। समझ गए माइनस क्यों आया? एक्चुअली यहाँ प्लस है और यहाँ बीच में एक माइनस है, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है ना। मैंने आपको बोला साइन के साथ पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। दिस फॉर्मूला इज अ साइन सेंसिटिव फॉर्मूला। ऑल द फॉर्मूले ऑफ चैप्टर 2 इंक्लूडिंग ऑल द फॉर्मूले ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल द फॉर्मूले ऑफ वर्क डन, ऑल द फॉर्मूले ऑफ पोटेंशियल आर साइन सेंसिटिव फॉर्मूले। इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और वर्क डन के जितने फॉर्मूलों में आप क्यू पुट करोगे हमेशा साइन के साथ पुट करोगे। इस चीज को लिख लो। तो आपने साइन के साथ पुट करा है, नेगेटिव आएगा, प्लस अगले वाला भी के क्यू माइनस क्यू बाय ए आएगा इन दोनों के बीच में। तो टोटल करोगे तो आएगा के क्यू क्यू बाय ए विद अ माइनस साइन। सो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? आपने सिस्टम को ब्रेक कर दिया, इस चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी पे, इस चार्ज को उठा के इन्फिनिटी पे, इस चार्ज को उठा के इन्फिनिटी पे। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यू एफ आएगा 0। तो डेल्टा यू कितना आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ कितना बेटा? 0 माइनस ये नेगेटिव में, तो माइनस के क्यू क्यू बाय ए। सॉल्व करा, आंसर आया के क्यू क्यू बाय ए। दिस इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल इन ब्रेकिंग दिस सिस्टम। अब उसने देखो वर्क डन पूछा, हमने वर्क एक्सटर्नल निकाला, क्योंकि वो वर्क डन जब बोलता है तो हम वर्क एक्सटर्नल ही निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करा। भैया चार्जेस ट्राइंगल पे शांति से पड़े हुए थे, उनको उठा करके हमने उनकी दुनिया में चेंजेस करे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। यही वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, कुछ और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक दो और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस साइड इज 3 है, दिस साइड इज 4 है, दिस इज 90 डिग्री। यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है Q, यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है -Q, यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है Q।
Write down the question. Find out number 1, the energy required to assemble this system. Pause the video, take 2 minutes and find out the answer. Very good, जल्दी से. चलो असेंबल निकालना है. असेंबल मतलब शुरू में चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो UI 0, UF जो अभी है कितना होगा, KQ² बाय 3A विद अ माइनस साइन. इन दोनों का, इसका और इसका भी नेगेटिव होगा, -KQ² अपॉन 5A. ये साइड 5A हो जाएगी, पाइथागोरस से निकाल लो. ये दोनों के बीच में प्लस KQ² अपॉन 4A. सॉल्व कर लो, जो भी UF आएगा दैट विल ऑल्सो बी डेल्टा U एंड दैट विल ऑल्सो बी वर्क एक्सटर्नल. तो जो भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल. क्यों? क्योंकि बेटा UI 0 है. अगर UI 0 नहीं होता तो डेल्टा U और UF बराबर नहीं होते. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पहला पार्ट इसने पूछा है हाउ मच इज द वर्क डन इन ब्रेकिंग द सिस्टम. निकालें फटाफट से. वर्क डन इन ब्रेकिंग द सिस्टम. वर्क डन ब्रेकिंग में होता है UF माइनस UI डेल्टा U. जब ब्रेक कर दोगे तो फाइनली ये सब इन्फिनिटी पे होंगे, तो UF 0 हो जाएगा ब्रेकिंग का, माइनस UI जो भी U है उसको यहाँ पे लिख दो, तो वो आएगा K इन दोनों का 2KQ² बाय, इन दोनों का होगा KQ² बाय, और इसका और इसका होगा 2KQ² बाय A. आंसर आ जाएगा -5KQ² बाय A. सो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. डेल्टा U के बराबर था इन ब्रेकिंग द सिस्टम. ध्यान दो, अब वो ये भी पूछ सकता है जब आप इस सिस्टम को ब्रेक कर रहे थे उस टाइम पर क्या इलेक्ट्रिकल फोर्सेज भी वर्क कर रही थी. इलेक्ट्रिकल फोर्सेज तो हमेशा वर्क कर रही होती हैं. जब भी मोशन हो रहा होता है चार्जेस का तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर ऑलवेज इन्वॉल्व. एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं वो डिपेंड करेगा. जैसे इन क्वेश्चंस में एक्सटर्नल फोर्स इज इन्वॉल्व. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी. तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होने की वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क होगा, देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क हमेशा माइनस ऑफ डेल्टा U होता है हमेशा. और अगर एक्सटर्नल वर्क भी इन्वॉल्व है तो ये माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल भी होता है. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. तो ये देखो बेटा ये दोनों तो इक्वल होते हैं ना, मतलब ये अगर माइनस माइनस हटा दें तो ये दोनों तो इक्वल है. ये वाला इसके बराबर भी होता है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आ जाएगा 5KQ² बाय A. इज इट क्लियर? तो आपसे एक्सटर्नल वर्क पूछेगा, आपको निकालना आ गया, सीधा डेल्टा U निकाल देना. इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क पूछेगा, बहुत आसान है, डेल्टा U निकालना, उसके सामने माइनस लगा देना. इज इट क्लियर? आगे चलते हैं. चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक स्मॉल q यहाँ पड़ा हुआ है, स्मॉल q यहाँ पड़ा हुआ है. ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते. मैं क्रॉस लगाकर फिक्स चार्जेस डिनोट करूंगा. तो ये Q, इनके बीच में डिस्टेंस 2 है, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से. आप एक और पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, उसको उठाकर के आप लाकर यहाँ पे रखना चाहते हो. ये शुरू में इन्फिनिटी पे है, आप उसको उठा करके इनके मिड पॉइंट पे रखना चाहते हो. द क्वेश्चन इज हाउ मच इज द वर्क डन. उस चार्ज को वहां इन्फिनिटी से लाकर यहां रखने में कितना वर्क होगा, ये पूछा गया. तो आप जरा कोशिश करें, वीडियो पॉज करें, कोशिश करें. देखो बेटा वर्क डन पूछा है, वर्क एक्सटर्नल ही निकालना है और कुछ तो हमें आता ही नहीं है. वी आर हेल्पलेस. वो वर्क बोलेगा हम डेल्टा U बोलेंगे, वो वर्क एक्सटर्नल बोलेगा हम डेल्टा U बोलेंगे, वो वर्क इलेक्ट्रिक बोलेगा हम माइनस ऑफ डेल्टा U बोलेंगे. तो वी कैन ओनली फाइंड आउट डेल्टा U. तो डेल्टा U जो है, तो वर्क डन बोला है दिस इज इक्वल टू डेल्टा U. देखो जरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे, तो इन दोनों की एनर्जी हो जाएगी KQ² डिवाइडेड बाय 2a. इन दोनों की हो गई. अब देखो इस चार्ज की उसके साथ, भाई ये भी तो एक पेयर है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है इन्फिनिटी. क्या आप समझ पा रहे हो? तो जब दो चार्जेस के बीच में इन्फिनिटी डिस्टेंस होता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 0. ये वाला Q और उस वाले चार्ज की 0. तो UF जो है वो निकाल लेते हैं. अब उसको उठाकर यहां ले आए. देखो जरा इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है फिक्स चार्जेस की, वो तो अभी भी इतनी रहेगी. इनको तो छेड़ा ही नहीं है ना, तो अपनी जगह से हिले ही नहीं है. तो इनकी आपस में जो एनर्जी है वो तो अभी भी पहले भी इतनी थी और अभी भी इतनी है. प्लस इन दोनों की देखो कितनी हो गई, KQ बाय A, प्लस इन दोनों की कितनी हो गई KQ बाय A. यस और नो? अब मुझे निकालना है वर्क डन. वर्क डन होता है डेल्टा U. डेल्टा U मतलब दिस माइनस दिस.
तो देखो बेटा ये तो कट ही जाएगा, ये जो फिक्स चार्जेस की एनर्जी है शुरू में भी थी बाद में भी, ये तो कटनी है। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2k/q/a। दिस इज द आंसर। अगर वो बोलते इस दौरान इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने कितना वर्क किया तो यहां पे लगा देना माइनस। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। अब देखो मैं आपको यहां पे एक शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन तो चलो आसान था, एक इसका थोड़ा मुश्किल वर्जन करते हैं और वहां पर इस शॉर्टकट को लगाने की कोशिश करेंगे। ये हिंट याद रखना कि फिक्स चार्जेस की एनर्जी डेल्टा यू निकालते वक्त कट जाती है। डेल्टा यू निकालते वक्त फिक्स चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैंसल आउट हो जाती है, क्योंकि तो हिले ही नहीं अपनी जगह से। भाई देखो ये जब अपनी जगह से हिले ही नहीं है तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने का मतलब ही नहीं है। यस और नो? आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा इनसे रिलेटेड, आपको इनको मूव नहीं करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से बदलेगी? पोटेंशियल एनर्जी तो तभी बदलती है ना जब आप चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करो। जब दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को कम ज़्यादा ऐसे ऐसे करो तो पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिकल फोर्सेस वर्क करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इज इंटैक्ट। इज इट क्लियर? तो शॉर्टकट ये है कि जब डेल्टा यू निकालना हो बेटा तो इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर ही कर दो। लिखो इस चीज़ को अपनी कॉपी में। ये तो क्वेश्चन आसान था, आप बोलोगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन में आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। लिखो जरा, लिखो व्हेन अ फ्यू चार्जेस आर फिक्स्ड कॉमा पुट अक्रॉस ऑन द, पुट अक्रॉस, क्रॉस का मतलब ये काटा, पुट अक्रॉस ऑन द फिक्स्ड चार्जेस एंड डू नॉट कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को टोटल इग्नोर मारें, टोटल इग्नोर। कौन सी कैलकुलेशन में? डेल्टा यू की कैलकुलेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस पर क्यू क्यू पड़ा हुआ है और एक कैपिटल क्यू यहां पड़ा है। ये कैपिटल क्यू को उठाकर यहां पे रखना है, यहां पे, फिर से वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ। ठीक है, आपको बोला कि बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा इस काम में। ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज द वीडियो। चलो लेट्स सी व्हाट द सॉल्यूशन इज। हम बोलेंगे कि भैया ये चार्ज है फिक्स, ये तो हिलते नहीं है, इन पे लगा दो क्रॉस। क्रॉस होंगी, आपस में एनर्जी निकालने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी तो बदलनी नहीं है। तो जब यू आई निकालेंगे तो इस क्रॉस की इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, कुछ जरूरत नहीं निकालने की, सीधा इसकी उसके साथ निकालो। तो इस क्रॉस की उसके साथ तो क्या आएगी? 0 प्लस ये क्रॉस की कैपिटल क्यू के साथ 0 प्लस इसकी कैपिटल, भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना इसका, वो इन्फिनिटी में पड़ा हुआ है अभी, इसका उसके साथ कितना है? 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मेरा सवाल, क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सही में 0 है? द आंसर इज नो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनके पास तो है अपनी, लेकिन मैं उसको डेल्टा यू की कैलकुलेशन में इग्नोर कर रहा हूँ। ये एक शॉर्टकट है। जब डेल्टा यू ही निकालना है तो मैं क्यों निकालूं क्रॉसेज की एनर्जी? लेकिन बेटा अगर वो पूछेगा कि ये 4 का सिस्टम है और साथ में वो एक इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ और उसके अंदर अगर आप 0 लिख के आ गए तो आपको मिलेगा -1। तो यू आई 0 नहीं है, लेकिन डेल्टा यू की कैलकुलेशन करते वक्त यू आई को 0 माना जा सकता है, जो कि सही नहीं है। यू एफ, आगे चलते हैं, इस क्यू को यहाँ ले आए तो अब इस क्यू की इसके साथ है, इस क्यू की इस क्यू के साथ भी है, क्यू की आपस में, क्यू की आपस में, तो देखो कितनी है। ये डिस्टेंस √2a है। स्क्वायर के डायगोनल का हाफ √2a होता है, तो इसकी और इसकी एनर्जी हो गई k/√2a। इसकी इसके साथ भी सेम, इसके साथ भी सेम, इसके साथ भी सेम, तो × 4। दिस इज द आंसर। यही आंसर है। इज इट क्लियर? क्लियर है ये वाली बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो इस चीज को आप और ज्यादा अप्रिशिएट करोगे अगर मैं इसकी जगह हेक्सागन दे देता, है ना। मतलब इसमें तो फिर भी जो मेहनती बच्चे हैं, हार्ड वर्किंग, वो तो कुछ ना कुछ करके इन क्रॉसेस की भी आपस में एनर्जी निकालते हैं या मेहनत करते पूरी, फिर वो यूएफ में भी निकालते, इन सब की वही सेम लिख देते हैं, तो मेहनत करते हैं, मतलब वो तो मेहनत करके निकल जाता। लेकिन बेटा अगर ये आ जाता ना तो मेहनती बच्चों का तो सबसे ज़्यादा बैंड बचता। अगर ये आ जाता Q Q Q 6 और यहाँ सेंटर पे कैपिटल Q को ला करके ऐसे रख दिया,
बताओ डेल्टा यू कितना है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है। तो ये सब फिक्स है आपस में, ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, इनकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसकी इसके साथ देखो जीरो, इसकी इसके साथ जीरो शुरू में, इसकी इसके साथ, तो यू आई को जीरो लिखा जा सकता है। यू एफ लिखते वक्त इस कैपिटल क्यू को यहाँ बीच में मान लो, तो ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा। आपको पता ही है रेगुलर हेक्सागन में ये सारे डिस्टेंस ए होते हैं सेंटर के साथ वर्टिसेस के। अगर ये ए है साइड तो ये सब एंगल बराबर होते हैं, 60-60 होते हैं ये सारे, है ना। तो ये सब डिस्टेंस ए होते हैं ये वाले। तो एक पेयर की निकाल लो, कितनी है, के क्यू क्यू बाय ए, और 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और यही डेल्टा यू आ गया, यही वर्क एक्सटर्नल आ गया। इलेक्ट्रिक वर्क पूछेगा सामने माइनस लगा देना। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 5 है। ठीक है। तो क्वेश्चन सेज कि आपने इन दोनों चार्जेस को की जगह को, लोकेशन को आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब इस माइनस क्यू को उठा के यहाँ ले जाना है और इस क्यू को उठा करके यहाँ ले आना है, यहाँ पे। ठीक है। आपसे बोला इस काम में कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को उठाकर अपनी जगह पे इंटरचेंज कर देना है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो देखते हैं, ये तो हो गई इनिशियल सिचुएशन, ऐसी दिखती है। फाइनल बना लेते हैं। फाइनल में ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। माइनस क्यू होगा इधर, यहाँ होगा क्यू और यहाँ होगा क्यू। अब ये सिस्टम बदल चुका है, सिस्टम बदला, पोटेंशियल एनर्जी बदली, वर्क हुआ, वर्क निकालना है। तो यू आई निकाल लो, यू आई निकाल लो। इस बार क्रॉस सिर्फ इस पे है, क्रॉस सिर्फ इस पे है। दो क्रॉसों की आपस में एनर्जी नहीं लिखते, लेकिन एक क्रॉस और एक नॉर्मल चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी तो लिखेंगे। तो इसकी इसके साथ लिखी जाएगी, इसकी इसके साथ भी लिखी जाएगी और इन दोनों की भी लिखी जाएगी। तो देखते हैं क्या होगा। इसकी इसके साथ वो होगी के क्यू क्यू बाय 5a प्लस इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ कितनी होगी, के माइनस क्यू क्यू अपॉन 4a प्लस इसकी इसके साथ के माइनस क्यू क्यू बाय 3a। ये होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व कर लेना, फाइनल निकालते वक्त इनकी निकाल लेंगे। तो यू एफ होगी इसकी इसके साथ के क्यू माइनस क्यू बाय 5a प्लस इन दोनों की के क्यू माइनस क्यू बाय 4a प्लस इन दोनों की के क्यू क्यू बाय 3a। दोनों को ऐड करके सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर कि कैसे आप चार्जेस को जब चेंज करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदलती जाती है। ठीक है, चलो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम आ गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मैं हर टॉपिक को ऐसे ही बोलता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज़ इस बात पे मेरा आप ट्रस्ट करें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस देखो ज़रा, मैं आपको ना थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो किताबों में कुछ भी लिखा हुआ है, समझ में कम आता है बच्चों को, लेकिन हम इस चीज़ को पहले समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक फिक्स चार्ज रख दिया मैंने Q, ठीक है, एक चार्ज मेरा यहाँ पड़ा है Q0, इन्फिनिटी पे पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट A, ये पॉइंट इस Q से R डिस्टेंस पे है। ध्यान से देखना, शुरू में बताओ इस Q की उसके साथ एनर्जी कितनी है, वो जो इन्फिनिटी पे पड़ा है, जीरो है ना। जब भी दो चार्जेस इनफाइनाइटली सेपरेटेड होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हाँ या ना। वेरी गुड। अगर मैं उस चार्ज को उठाकर, UI जीरो था उसका इसके साथ, अगर मैं उस चार्ज को उठाकर धीरे 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 यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे लाके रख दूँ, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू नॉट बाय आर, और इनिशियल कितनी है, जीरो। अरे भैया यही तो वर्क डन किया होगा जो आप उसको वहाँ से लेके आ रहे हो यहाँ पे लाके रख दिया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो इतनी होगी। तो वर्क डन आपने जो किया होगा, ध्यान से देखना, आपने जो वर्क एक्सटर्नल किया होगा इस काम को करने में वो होगा के क्यू नॉट बाय आर। यस और नो। अगली सिचुएशन, ये क्यू वही है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए वही है, यहां पे चार्ज रख दिया इस बार 2Q0 इन्फिनिटी पे। ध्यान से देखना, इस बार चार्ज रखा 2Q0 इन्फिनिटी पे। उस चार्ज को इस चार्ज के साथ शुरू में देखा तो भैया पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब उस चार्ज को धीरे 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 करते करते यहाँ पे ले आए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई के क्यू नॉट साथ में 2 अपॉन
आर, डबल हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ डबल। तो आपने मन में सोचा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्यू नॉट चार्ज को लेके आया तो पोटेंशियल एनर्जी x थी, 2 क्यू नॉट को लेकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी 2x हो गई, है ना। 3 क्यू नॉट को लाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी 3x हो जाएगी। तो लोगों के मन में एक ख्याल आया क्यों ना एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो ए पॉइंट है इस पे वहां से इन्फिनिटी से +1 कूलम को लेकर आओ, +1 कूलम को लेकर आओ और देख लो कितना वर्क होता है। तो अगर क्यू नॉट को लाने में इतना वर्क हुआ तो 1 कूलम को लाने में कितना वर्क होगा? अरे यूनिटरी मेथड है, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो इस वर्क को। तो हम बोलेंगे अगर 1 कूलम आ रहा होता तो इस वर्क एक्सटर्नल को क्यू नॉट से डिवाइड करते, तो उधर भी क्यू नॉट से डिवाइड होता तो क्या आता? के क्यूब आया। लोगों ने कहा क्यू नॉट से पीछा छूट गया, ये चार्ज तो है, उस क्यू नॉट से पीछा छूट गया, उस क्यू नॉट की जगह क्या आ गया? +1 कूलम। लोगों ने कहा छोड़ो ना यार, कभी क्यू नॉट को लाते हो, कभी 2 क्यू नॉट को लाते हो, कभी 3 क्यू नॉट को लाते हो, क्यों इतने पछड़े में पड़ रहे हो? इससे अच्छा एक काम करो, 1 कूलम को लाकर यहां पे रख दो, वहां से लाओ 1 कूलम को यहां तक ले आओ और देख लो कितना वर्क होता है 1 कूलम के लिए। उस वर्क डन फॉर 1 कूलम को इस पॉइंट का पोटेंशियल बोल दो। नई प्रॉपर्टी आ रही है, नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है जिसके बारे में आपने सुना हुआ है लेकिन समझ में नहीं आता था, समझ में अभी भी नहीं आता, मतलब अभी भी समझ में नहीं आया ढंग से, लेकिन समझना है हमको। लोगों ने बोला मेरे को उस क्यू नॉट पे नहीं पढ़ना यार, मुझे सिर्फ इस चार्ज के बारे में पढ़ना है कि इस चार्ज का यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस है, अपने से r डिस्टेंस पे ये क्या इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है। तो लोगों ने कहा ठीक है भैया क्यू नॉट को हटा दो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। क्यू नॉट को हटा दिया तो ये आ गया वर्क एक्सटर्नल डन पर यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज ब्रॉट फ्रॉम देयर, और आंसर आ गया ये। लोगों ने बोला दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अच्छा, यही जो वर्क एक्सटर्नल होता है, जब उस चार्ज को मैं धीरे धीरे ला रहा हूं तो यही वर्क एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर भी होता है। तो लोगों ने कहा यार ये जो W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट लिखते हो इसको डेल्टा यू बाई क्यू नॉट भी तो लिख सकते हो। तो लोगों ने कहा सबको ही लिख सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? अब देखो जरा, ये जो पोटेंशियल है ये किसी एक पॉइंट का है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। वो कंडीशन तो अभी भी लगेगी क्योंकि ये सारी कहानी विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी की है, नहीं तो आप डेल्टा यू को W एक्सटर्नल रख ही नहीं सकते। याद करो, पन्ने पलटो और जाओ और देखो कि हमने डेल्टा यू को W एक्सटर्नल किस कंडीशन के तहत रखा था। वो कंडीशन है कि डेल्टा के नहीं बदलना चाहिए, सॉरी के नहीं बदलना चाहिए, तो डेल्टा के कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उस कंडीशन के तहत ही पोटेंशियल को डिफाइन किया गया कि 1 कूलम को वहां से यहां तक लाओ, उसमें जो वर्क करते हो उसको नापो, वो वर्क हो जाएगा इस पॉइंट की प्रॉपर्टी कि जब भी आप इन्फिनिटी से 1 कूलम को यहां पे लाओगे तो वो इतना ही वर्क करके लाओगे आप। ये क्यू कौन सा चार्ज है? ये क्यू ये वाला चार्ज है। तो जब आप उसको लेके आ रहे हो तो आपको कोई ना कोई रास्ते में तंग कर रहा है, दुखी कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन लगा रहा है? वो इलेक्ट्रिकल फोर्स ये चार्ज लगा रहा है। वहां से आप 1 कूलम को लेके आ रहे हो, चार्ज ये वाला आपको तंग कर रहा है, रास्ते में आपको वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क जो है वो कितना है? W दैट इज इक्वल टू KQ/R। ये क्यू कौन सा है? ये वाला। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब एक पॉइंट चार्ज होता है तो वो अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। इस चैप्टर में मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जब एक पॉइंट चार्ज होता है तो उसके आसपास के रीजन में हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है उस पोटेंशियल का? लिखो इसको अपनी कॉपी में डेफिनेशन के रूप में लिखो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल इस पॉइंट की प्रॉपर्टी बन गया है कि जब भी 1 कूलम को वहां से यहां लाओगे तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा, वो जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क है। लिखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का वो ये आ गया। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे दोबारा। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि हमने निकाल दिया है, लेकिन हमने इस चीज़ का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, हमको डिराइव करना है जी, बिल्कुल जैसे पोटेंशियल एनर्जी को किया था। अभी देख लेते हैं उसको। तो पोटेंशियल एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये हो गया। ये पोटेंशियल किसकी वजह से बेटा? इस चार्ज की वजह से। अगर ये चार्ज ना होता तो उस चार्ज को वहाँ से यहाँ लाने में कोई वर्क ना करना पड़ता। इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता अगर ये चार्ज ना होता। समझ में आया? तो इस चार्ज ने यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट करा, जिसका मतलब क्या है कि अगर एक कूलम को वहाँ से यहाँ लाना है तो इतना वर्क करना है। लेट से एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ये डिस्टेंस है आर बी, ये पॉइंट है बी। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो उसका मतलब है एक कूलम को वहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी से उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक कूलम को, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल के यूनिट्स मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ, ध्यान दो। वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। तो पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। नोट करो इसको। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट होते हैं जूल पर कूलम, इसी को ही वोल्ट भी बोलते हैं। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो उसका मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम है। व्हाट विल यू अंडरस्टैंड बाय दिस? कि लेट से मैंने बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम है, 10 वोल्ट है, तो क्या समझ में आती है बात? इससे समझ में ये आती है कि इन्फिनिटी से एक कूलम को यहां तक लाने में 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इन्फिनिटी से यहां तक एक कूलम को लाने के लिए 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा, नहीं रोक सकते आप उसको। तो अगर 2 कूलम को वहां से लेकर यहां पे लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? एक कूलम के लिए 10 जूल, तो 2 कूलम के लिए कितने जूल? 20 जूल। 3 कूलम के लिए कितने जूल? 30 जूल। 4 कूलम के लिए कितने जूल? 40 जूल। 50 कूलम के लिए कितने जूल? 500 जूल। इसका मतलब एक फॉर्मूला और निकल के आ रहा है, वो ये रहा फॉर्मूला कि अगर W एक्सटर्नल निकालना हो किसी Q चार्ज की वजह से तो वो होता है Q इंटू V। W एक्सटर्नल निकालना हो तो वो होता है Q इंटू V। यस और नो? इस Q में ध्यान रखना, दिस Q इज विद साइन, दिस Q इज विद साइन। और ये जो वर्क एक्सटर्नल है, जब चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो तो एक तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी माइनस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन इनिशियल तो जीरो है क्योंकि आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रखे हुए चार्ज की जो है वो भी हो जाएगी Q इंटू वी। तो अगर मान लो यहाँ पर आपने Q चार्ज ला के रख दिया और यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो उस चार्ज को वहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? Q इंटू 10। ध्यान देना, अगर एक कूलम को लाना है तो 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अगर Q चार्ज को वहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? Q इंटू 10। और वही इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी इस चार्ज की। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना हो, फॉर्मूला क्या है? Q इंटू वी। और दोनों के सिचुएशन में आपको साइन पुट करना है। और एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, लेट से आपको दे रखा है कि एक पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल है 30 वोल्ट, एक पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल है -20 वोल्ट। ये पोटेंशियल कैसे आया होगा? कुछ चार्जेस पड़े होंगे इस रीजन में जिसकी वजह से इस पॉइंट के पास कुछ पोटेंशियल है, उस पॉइंट के पास कुछ पोटेंशियल है। तो ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी रीजन में चार्जेस पड़े होते हैं तो उस रीजन के आसपास या उस पूरे रीजन में देयर विल बी पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स। अब देखो, इस 30 वोल्ट को हम लिख सकते हैं 30 जूल पर कूलम, इस -20 को लिख सकते हैं -20 जूल पर कूलम। यस और नो? क्या मतलब है इसका बेटा? कि एक कूलम को इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लाने में 30 जूल का वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? अगर मैं बोलता हूं यहां पे Q चार्ज पड़ा हुआ है, लेट्स से दैट Q इज इक्वल टू 3 कूलम, ठीक है? उस 3 कूलम को वहां से यहां तक लाने में, A तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा देख लेते हैं। यहां से लेकर यहां लेके आना है, तो मैं बोलूंगा वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू V। चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, तो आंसर आएगा 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 जूल।
तो जब आप उस 3 को लाकर वहां से यहां रख दोगे तो रास्ते में आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, इस काम में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा? ये वर्क एक्सटर्नल है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा बेटा UF माइनस UI। तो UI तो 0 है क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, तो वो डेल्टा U जो है U के बराबर है और वो पूरी चीज़ W एक्सटर्नल के बराबर है और वो पूरी चीज़ 90 जूल के बराबर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि W एक्सटर्नल निकालना हो तो भी Q इंटू V करना है। जब 3 कूलम उठाकर यहाँ पे रख दिया गया, यहाँ आ गया 3 कूलम, तो उस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो भी 90 जूल आएगी। तो जितना भी आपने वर्क किया है वो सारा का सारा इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की अगर निकालनी है और उस पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो वो भी आपका Q इंटू V यानी कि 90 जूल ही आएगा। ध्यान दो, अगर मैं बोलता हूं इस चार्ज को 3 कूलम को उठाकर यहां से यहां लेके आना है, ठीक है, तो वर्क एक्सटर्नल कितना होगा? आप बोलेंगे सर Q इंटू V। आंसर क्या आएगा? Q है 3, V है -20, आंसर आएगा -60 जूल। नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, मतलब आपको चार्ज को रोक के रखना पड़ेगा, वट एवर इट इज, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन, U कितना होगा जब उस 3 कूलम को यहां रखा होगा? मान लो यहां रख दिया 3 कूलम, तो इस 3 कूलम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? तो हम बोलेंगे रास्ते में जितना भी वर्क हुआ है, क्योंकि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बाद में जब चार्ज को लाकर यहां रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी जितना वर्क किया होगा आपने, क्योंकि शुरू में तो कुछ था नहीं उसके पास, क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था। तो U जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू V। मान लो ये अगर पॉइंट B है तो B पे जब चार्ज को रखा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू VB। इज इट क्लियर? तो वर्क निकालना हो या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो किसी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की, तो दोनों केसेस में Q इंटू V का फॉर्मूला चलेगा और चार्ज का साइन पुट करना जरूरी है। तो क्या आंसर आएगा? 3 इंटू -20 -60 जूल। इज इट क्लियर? आ गई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देता हूं छोटा सा एक क्वेश्चन और देता हूं। यहां चार्ज रखा A, यहां चार्ज, सॉरी ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसका पोटेंशियल है -10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है +20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक -2 कूलम का चार्ज है। क्वेश्चन, इसको यहाँ पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इसको यहाँ पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? निकालो फटाफट से। इस -2 कूलम को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा और उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? दूसरी बात, जब उस चार्ज को उठाकर आप इन्फिनिटी से यहाँ पे रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो देखते हैं। वर्क जो करना पड़ेगा वो होगा Q इंटू V, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो Q कितना है? -2, V कितना है? +20, आंसर आएगा -40 जूल। यहाँ पे जब चार्ज वो आ गया -2 कूलम तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी -40 जूल। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको पता है Q इंटू V से ही निकली है। जब उस चार्ज को उठा के यहाँ पे रखा तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज की वो कितनी होगी? इट इज़ -2 इंटू -10, आंसर है 20 जूल। यस और नो? तो जब उस चार्ज को यहाँ रखा था तो पोटेंशियल एनर्जी थी -40 जूल, जब उस चार्ज को यहाँ पे लाके रखा तो उसकी एनर्जी हो गई +20 जूल। यस और नो? अब अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि चार्ज को A से B पे लेके जाना है तो उस केस में वर्क या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा? तो अगर चार्ज को A से B पे लेके जाना है, ध्यान देना, तो A पॉइंट इनिशियल और B पॉइंट फाइनल, तो उस केस में जो वर्क होगा एक्सटर्नल के द्वारा ही पूछेगा। दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U, दैट विल बी इक्वल टू UB माइनस UA। इस वर्क को WAB लिख रहा हूं, इस वर्क को WAB लिख रहा हूं। जब A से B पे लेके जाना है तो ये आंसर आएगा WAB इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, Q इंटू VB माइनस VA। न्यूमेरिकली तो कर ही लेंगे, मैं आपको जरा समझा रहा हूँ थियोरेटिकली। Q को नीचे ले आओ तो यहाँ से आ गया WAB बाई Q इज इक्वल टू, राइट में आ गया VB माइनस VA, राइट में आ गया VB माइनस VA। इस सवाल के लिए तो कर ही लोगे ना कैलकुलेशन, क्या होगी बोलो? WAB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Q, Q कितना है? -2 इंटू VB माइनस VA, VB कितना है? 20 माइनस -10, सो इट इज 20 माइनस -10, आंसर आ जाएगा -2 इंटू 30, सो इट इज -60 जूल। क्लियर? देखो
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस फॉर्मूले से कि जो WAB है, कि जब चार्ज को A से B पे लेके जाते हैं डिवाइडेड बाय Q, जिस चार्ज को लेकर गए हैं, तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। यस और नो? तो जरा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस लिखो जरा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, potential difference between 2 points is defined as, potential difference between 2 points is defined as the work done by external agent, the work done by external agent in shifting the charge, in shifting the up a unit positive charge, in shifting a unit positive charge, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो 1 कूलम के लिए ये वर्क डन in shifting a unit positive charge from one point to the other। तो 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जब आप चार्ज को 1 कूलम के चार्ज को A से B पे शिफ्ट कर रहे हो। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला बेटा एज इट इज रट लो। WAB बाई Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। मैं लिख देता हूँ, WAB बाई Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे AB BA ये सब भी याद करना है आपको। ये नहीं बोलना कि WAB इज इक्वल टू VA माइनस VB बोल दो या VB माइनस, फर्क पड़ेगा उससे। तो आपको ये फॉर्मूला एज इट इज याद करना है। WAB ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, ये भी ध्यान रखना है। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये लिख लो लास्ट में। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और W एक्सटर्नल जो होता है वो एक और चीज लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U बाय Q। ये भी लिख लो इसको एक्सटेंड करके, क्योंकि अल्टीमेटली आया तो डेल्टा U से ही है ना, क्योंकि डेल्टा U को हमने ऐसे लिखा, वो WAB के बराबर है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अगली क्लास में मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास से हम तैयार हैं अब क्वेश्चंस को लेने के लिए। थ्योरी हमारी चैप्टर की काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट की कैपेसिटेंस पूरा बचा हुआ है। तो अगली क्लास से मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है।